सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम अपने एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट को और भी आगे मूव करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब तक के लिए हमने जितना काम किया है उसे एक बार हम ज़रा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को ओपन करूँ तो हमने अब तक के लिए काम किया है कि जैसे यूज़र रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता है तो उसका जो डेटा है वो शेयर्ड प्रेफरेंसेस में स्टोर हो जाता है। अब इस वीडियो में ना हमने इसके आगे जो काम करना है उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करनी है। हमने उतना काम तो कर लिया है कि यूज़र रजिस्टर कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमने यूज़र को लॉगिन भी करवाना है। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि जैसे ही यूज़र रजिस्टर करेगा ना तो उसे लॉगिन स्क्रीन के ऊपर लेकर आएंगे। मीन्स कि उसने अपना अकाउंट तो बना लिया, डेटा तो उसका स्टोर हो गया, लेकिन अब उसने लॉगिन करना है। अब जैसे ही वो लॉगिन करेगा तो वो अब होम स्क्रीन के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने ना अपने रजिस्टर स्क्रीन के जो डेटा है जो हमने ऑलरेडी स्टोर करवाया है उसमें एक नया की वैल्यू पेयर और ऐड करना है। अब वो क्यों करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब हम स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो की वैल्यू पेयर ऐड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सिंपली यहाँ पर रजिस्टर स्क्रीन में आएंगे और यहाँ पर मैं एडिटर को बोलूँगा कि एडिटर एक ना और स्ट्रिंग को पुट कर दो और उसकी की होगी ऑथेंटिकेशन। ठीक है, और उसमें डेटा होगा जी रजिस्टर का। ठीक है, रजिस्टर, ओके। इससे हम ये बोल रहे हैं कि जैसे यूज़र रजिस्टर स्क्रीन के ऊपर अपना डेटा रजिस्टर करेगा तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस से पता चल जाएगा कि ठीक है ये यूज़र अभी रजिस्टर हुआ है, इसने अभी लॉगिन नहीं किया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। यही आइडिया है कि इसे हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि यूज़र को हम आइडेंटिफाई कर सके कि इसने अभी रजिस्टर किया है या लॉगिन किया है। ठीक है, तो अभी तो हम सिर्फ उससे रजिस्टर करवा रहे हैं, तो रजिस्टर इसीलिए हमने इस की वैल्यू पेयर को यहाँ पर ऐड किया है। और हमने ना प्रीवियस वीडियो में क्या किया था कि रजिस्टर के ऊपर जैसे ही डेटा स्टोर हो रहा था तो हम उसे होम स्क्रीन के ऊपर लेकर जा रहे थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। हमने रजिस्टर स्क्रीन से उसे फिर से लॉगिन के ऊपर लेकर आना है। ठीक है, तो होम स्क्रीन वाला इंटेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ से रिमूव कर दिया है और अब हम जाएंगे लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। लेकिन लॉगिन स्क्रीन के ऊपर जाने के लिए हम सिर्फ एक फंक्शन को यूज़ करेंगे जो कि है फिनिश, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम रजिस्टर स्क्रीन के ऊपर आए, ठीक है, तो एक्टिविटी वाले स्टैक में पहले लॉगिन स्क्रीन थी, फिर हम रजिस्टर के ऊपर आ गए। ठीक है, अब रजिस्टर का काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि रजिस्टर वाली जो स्क्रीन है ना उसे स्टैक से निकाल देना है, और स्टैक से निकालने का काम कौन सा फंक्शन करता है? फिनिश फंक्शन। अब जैसे ही वो जो स्क्रीन है वो स्टैक से निकल जाएगी रजिस्टर वाली, तो स्टैक के ऊपर कौन सी पड़ी है? लॉगिन, तो ऑब्वियसली हम लॉगिन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो रजिस्टर स्क्रीन में हमने इतना ही काम करना था। अब हम चलते हैं लॉगिन स्क्रीन में और लॉगिन का जो काम है वो कंप्लीट करते हैं। अब लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि यूज़र नेम और पासवर्ड से इसका डेटा निकालना है। ठीक है, फिर हमने शेयर्ड प्रेफरेंसेस में से डेटा निकालना है और दोनों को कंपेयर करना है। अगर तो डेटा सेम है तो हम होम स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अगर डेटा सेम नहीं है, मीन्स कि जो यूज़र है वो इनवैलिड है, तो हम उसे एक टोस्ट शो करवा देंगे। ठीक है, तो अब हम ये काम करते हैं लॉगिन स्क्रीन का। चलते हैं और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यूज़र नेम, एडिट टेक्स्ट और पासवर्ड और लॉगिन बटन के वेरिएबल्स बना दिए हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, और इनकी जो आईडी है उसे भी मैंने यहाँ पर फाइंड कर दिया है। अब हमने क्या करना है कि जैसे इस लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक होगा तो हमने इन यूज़र नेम और पासवर्ड एडिट टेक्स्ट में से डेटा निकालना है और शेयर्ड प्रेफरेंसेस में से डेटा निकाल के कंपेयर करना है। तो अब वो करते हैं। लॉगिन स्क्रीन में जाएंगे और यहाँ पर हम राइट करेंगे लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक होगा तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले हमने प्रेफरेंसेस में से डेटा निकालना है। तो प्रेफरेंसेस में से डेटा निकालने के लिए हम उसका रेफरेंस लाएंगे फाइल का, और ये जो वेरिएबल है ये शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। और फाइल का रेफरेंस कैसे निकालना है वो हमें ऑलरेडी आता है, सेम वही कोड है जो हमने रजिस्टर में राइट किया था, ये वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी राइट करेंगे गेट
शेयर्ड प्रेफरेंसेस, और फाइल का नेम हमने क्या दिया था, डिटेल्स। ध्यान रखना कि जो आपने डिटेल वाली फाइल में फाइल का नेम दिया था वही आपने यहाँ पर देना है, ठीक है। और इसके बाद हमने मोड भी सेम देना है, प्राइवेट, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो फाइल का रेफरेंस है वो आ जाएगा। अब हमने इन प्रेफरेंसेस में से डेटा निकालना है जो हमने ऑलरेडी स्टोर करवाया है रजिस्टर करवा के। तो डेटा निकालने के लिए सबसे पहले हमने यूज़र नेम निकालना है। तो यूज़र नेम के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे और इसमें बोलेंगे prefs डॉट गेट स्ट्रिंग। अब डेटा को अगर हमने ऐड करना है तो पुट स्ट्रिंग यूज़ करते थे, रजिस्टर वाली फाइल में हमने देखा। और अगर हम डेटा को गेट करना है तो हम गेट स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें भी सबसे पहले हमने कौन सी की वैल्यू एक्सेस करनी है वो की पास करेंगे। तो की तो है हमारी यूज़र नेम, आप यहाँ पर रजिस्टर में देख सकते हो कि यूज़र नेम की ये वाली है। हमने सेम की को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब सेकंड पैरामीटर क्या होगा, वो हम यहाँ पर ना एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी दे देते हैं, जो कि हम ज़्यादातर एम्प्टी स्ट्रिंग ही देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस कोड से हमारा जो यूज़र नेम है ना प्रेफरेंसेस में पड़ा है वो इस यूज़र नेम वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह हम पासवर्ड भी निकाल लेते हैं। तो पासवर्ड का एक नया वेरिएबल बनाएंगे पासवर्ड नाम का, ठीक है, prefs डॉट गेट स्ट्रिंग। अब इसकी जो की है वो है जी ये वाली, इसे कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग एंटर कर देते हैं। अब हमने क्या किया कि जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक होगा तो प्रेफरेंसेस में से डेटा आ जाएगा, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इस डेटा को कंपेयर करना है इस एडिट टेक्स्ट वाले डेटा के साथ, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपल सा काम है, इफ़ लगाएंगे, ठीक है। हम बोलेंगे यूज़र नेम एडिट में से जो आपके पास टेक्स्ट आ रहा है ना, अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू है यूज़र नेम के, एंड जो पासवर्ड एडिट टेक्स्ट में से जो आपके पास टेक्स्ट आ रहा है अगर उसकी भी वैल्यू इक्वल टू है पासवर्ड वाले के साथ, तो आपने क्या करना है, आपने लॉगिन स्क्रीन से शिफ्ट कर जाना है होम स्क्रीन के ऊपर। लेकिन हमने अभी रजिस्टर वाले फाइल में जाकर एक नया की वैल्यू पेयर ऐड किया है, ठीक है, ऑथ नाम का। शिफ्ट करने से पहले, लॉगिन से होम स्क्रीन के ऊपर जाने से पहले हमने इस वैल्यू को रजिस्टर से करना है लॉगिन, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे। अब इसी फाइल में हमने डेटा अपडेट करना है तो एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि जब दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी, मीन्स कि दोनों वैल्यूज सेम होंगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक एडिटर नाम का वेरिएबल, जैसे हमने रजिस्टर स्क्रीन में बनाया था। हम बोलेंगे कि इसकी टाइप होगी जी शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट एडिटर, और ये एडिट किसे करेगा, उसी फाइल की रेफरेंस को, ठीक है। और इसमें हम क्या डालेंगे, हम बोलेंगे एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग। अब उसकी की कौन सी है, ऑथ, ठीक है। और उसमें पहले वैल्यू थी रजिस्टर, हमने अभी ऐड की है, अब हम लॉगिन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इतना काम करने से क्या एडिटर वहाँ पर डेटा अपडेट कर देगा, नहीं। एडिटर थोड़ा सा डीट है, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत वाला बंदा है ये, इसे कमिट करने के लिए बोलना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे एडिटर डॉट कमिट कर दे भाई ये जो मैंने चेंज किया है, ठीक है। तो जैसे ही ये कमिट कर देगा, अब हम मूव कर सकते हैं अपनी लॉगिन स्क्रीन से होम स्क्रीन के ऊपर। तो इंटेंट बनाते हैं where I इज इक्वल्स टू इंटेंट, ठीक है, और दिस कॉमा, हमने कहाँ पर जाना है, हमने जाना है जी होम स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर हम राइट करेंगे क्लास डॉट जावा। उसके बाद हम अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, और इसमें इंटेंट पास कर देंगे। अब हमने इस एक्टिविटी को स्टैक से निकाल देना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि यूज़र होम के ऊपर आया है, ठीक है, और बैक प्रेस करेगा तो फिर से लॉगिन के ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस लॉगिन वाली एक्टिविटी को हम स्टैक से निकाल देंगे, ठीक है, और हमारे स्टैक में सिर्फ होम स्क्रीन ही बचेगी। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं स्प्लैश स्क्रीन वाली वीडियो में। तो इतना ही काम हमने करना था, ठीक है।
कि सबसे पहले हमने एक नया की वैल्यू पेयर ऐड किया शेयर्ड प्रेफरेंसेस में, ताकि हम चेक कर सकें कि यूज़र ने अभी सिर्फ रजिस्टर किया है या लॉगिन भी कर लिया है। और ये जो हमने नई की वैल्यू पेयर ऐड की है, ये स्प्लैश स्क्रीन में हमें बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो लॉगिन स्क्रीन है उसे फंक्शनल बनाया, ठीक है, उसे वर्किंग बनाया। तो जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक होगा तो क्या चेक किया जाएगा, प्रेफरेंसेस में से डेटा निकाला जाएगा और जो एडिट टेक्स्ट में डेटा है उसे कंपेयर किया जाएगा। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो एडिटर बनाया जाएगा और जो ऑथ वाली की वैल्यू की पेयर है उसकी वैल्यू को लॉगिन कर दिया जाएगा। मीन्स कि पता लग जाएगा कि ठीक है, यूज़र ने लॉगिन कर लिया है और हम शिफ्ट करते जा रहे हैं होम स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब इफ़ हमने राइट कर लिया है तो एल्स भी हम राइट कर देते हैं कि अगर दोनों की वैल्यू सेम ना हुई, अगर हमारा यूज़र नेम डिफरेंट हुआ या पासवर्ड डिफरेंट हुआ, तो हमने एक टोस्ट प्रिंट करवाना है। तो उसका कोड हम छोटा सा राइट कर देते हैं, toast.makeText this, और हम मैसेज देंगे यूर क्रीडेंशियल्स आर इनवैलिड, ठीक है। और ये शो होगा जी थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए और इसे हम शो करवा देंगे, ठीक है। बस इतना काम हमने करना था और मैं होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा काम किया है हमने, सिर्फ प्रेफरेंसेस को एक्सेस किया है गेट स्ट्रिंग मेथड को यूज़ करके, ठीक है। बाकी का जो वे है वो हम ऑलरेडी फर्स्ट प्रोजेक्ट में भी कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं हुई कि हमारा प्रोजेक्ट चल भी रहा है या नहीं, तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि जो हमने काम किया है क्या ये चल भी रहा है या नहीं। तो बिल्ड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और मैं यहाँ पर अपने स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट था वो चल गया है, ठीक है, और लॉगिन स्क्रीन आ गई है। पहले हम रजिस्टर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर में सबसे पहले हम अपना नेम एंटर कर देते हैं जो मनजीत सिंह, और यूज़र नेम मैं यहाँ पर अपना एंटर करूँगा जीत कोड, ठीक है। और पासवर्ड मैं यहाँ पर मोस्ट सिक्योर पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 एंटर कर देता हूँ। और अब देखते हैं कि अगर मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँ तो क्या हम लॉगिन के ऊपर जा रहे हैं या होम स्क्रीन के ऊपर। तो क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा टोस्ट तो शो हो गया और साथ ही हम लॉगिन के ऊपर भी आ गए। वो फिनिश वाला जो लॉजिक था ना वो यहाँ पर चला है, ठीक है। रजिस्टर वाली जो स्क्रीन थी वो स्टैक से निकल गई और लॉगिन वाली पहले स्टैक में थी वो हमें शो हो गई। अब हमने रजिस्टर तो कर लिया, ठीक है, और जो ऑथ वाला की वैल्यू पेयर है वो भी चेंज हो गया होगा रजिस्टर। अब हमने करना है जी यहाँ पर लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हम यूज़र नेम एंटर कर डालते हैं और यूज़र नेम में यहाँ पर इनवैलिड डालूँगा, यहाँ पर हाइफन नहीं डालूँगा, ठीक है। और पासवर्ड भी मैं यहाँ पर 6 ही डाल देता हूँ, 6 तक, ठीक है। पासवर्ड सही डाल देता हूँ, यूज़र नेम गलत डाल देता हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमें जो टोस्ट है वो शो होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूर क्रीडेंशियल्स आर इनवैलिड वाला जो टोस्ट है वो हमें शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो डेटा है वो इनवैलिड है। और अगर मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम सही डाल दूँ और पासवर्ड तो हमारा ऑलरेडी सही है, और अब अगर मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि हम होम स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। और अगर मैं इसे बैक के ऊपर क्लिक करूँगा तो फिनिश वाला काम भी यहाँ पर चल रहा है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा कि कैसे हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस में से डेटा निकाल सकते हैं, उसे कंपेयर करके कैसे हम उसके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। एक स्क्रीन से कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं वो हम ऑलरेडी पिछली 2-3 वीडियो से देखते आ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब इस प्रोजेक्ट का बहुत ही माइनर सा काम बचा है और वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कमेंट कर दिया करो यार। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आती है या नहीं भी आती तो एक बार मेरे को सजेशन दो, मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। वीडियो को ही नहीं, मैं बोलूँगा कि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को शेयर करो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए सत श्री अकाल।